तो देखें, आप मोबाइल में एप्लीकेशन डालें और उसमें नमाज के शुरू का टाइम और नमाज कब ख़त्म हो रही है ये टाइम आप नोट करें डेली, कि आज असर की नमाज का टाइम इतने बजे शुरू हो रहा है, इतने बजे ख़त्म हो रहा है। तो नमाज़ों के टाइम इतने लंबे लंबे होते हैं कि उसमें आप पहले से टाइम को मैनेज करें कि भाई मेरे ऑपरेशन का ये टाइम है तो उससे पहले पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, ये ऑपरेशन इस टाइम ख़त्म हो रहा है उसके फ़ौरन बाद में नमाज़ पढ़ लूँ तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा। और उसमें जो है ये जो असर की नमाज़ है ना, असर की नमाज़, इसमें आप ये शाफ़ी वक्त में भी पढ़ सकते हैं कि ऐसी मजबूरी में आप दो नमाज़ें इकट्ठी भी कर सकते हैं। इस तौर पर कि आपने एप्लीकेशन में देखा भाई ज़ोहर का टाइम ख़त्म हो रहा है शाफ़ी टाइम के मुताबिक 3:30 बजे और 3:30 बजे दूसरा असर का टाइम शुरू हो रहा है। तो आपने क्या किया, वज़ू किया, आपने ज़ोहर की नमाज़ 3:30 बजे से 5 मिनट पहले पढ़ी और सलाम फिरने के बाद 1 आध मिनट इंतज़ार किया और असर की नमाज़ की नीयत बांध ली आपने, ताकि दो नमाज़ें आपकी इकट्ठी हो जाएँ, क्योंकि आपने ऑपरेशन करना है, ज़ाहिर है वो भी ज़रूरी है। फिर भी मौका ना मिले आपको तो फिर ज़ाहिर है जान बचाना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में अगर क़ज़ा करेंगे नमाज़ तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह गुनहगार नहीं होंगे। क्यों